वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। गुरु वैष्णवों की दया से आज हम भगवत गीता के आखिरी अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 17वें अध्याय तक हम पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से शास्त्र के अनुसार जीवन जीना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और शास्त्र का उद्देश्य कुछ और नहीं है हमें सिखाना। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, गीता में भगवान ने बताया समस्त वेदों का उद्देश्य एक ही है, बोले मुझे जानना, मेरी भक्ति करना। देखो संसार में बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं, उनको यही पता नहीं होता कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। बार बार हर अध्याय में भगवान ने एक ही बात को केंद्रित किया है, ऐसा करोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे, ऐसे चलोगे तो मेरी प्राप्ति होगी, मेरी प्राप्ति को ही लक्ष्य बनाओ। तो जगह 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 भगवान ने अपने आप को ही सामने रखा है कि मुझे प्राप्त करो। हम संसार में खोए हुए हैं, हमें संसार की बहुत सारी चीजें चाहिए, यश मान प्रतिष्ठा धन सब कुछ चाहिए संसार का, लेकिन भगवान हमें इस लक्ष्य को कृपा करके बता रहे हैं कि तुम मेरे को लक्ष्य बनाओ। अगर मुझे लक्ष्य बनाओगे तो सारी सृष्टि में तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अप्राप्य हो, सारी सृष्टि ही तुम्हारे लिए प्राप्त हो जाएगी एक प्रकार से। कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? 17वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने ही बताया। अश्रद्धया हमें 4 काम करने के लिए हमने देखा था। कौन से? भोजन करना चाहिए, वो तो सब करते ही है। तीसरा यज्ञ दान तपस्या करना चाहिए। तो ये 3 कार्य प्लस भोजन 4 कार्य करने चाहिए। कैसे करें? इन सभी को भगवान का नाम का आश्रय लेकर के करना चाहिए। इससे क्या होगा? शास्त्र का आधार लेकर के जब हम इन 4 कार्यों को करेंगे तो हमारे अंदर श्रद्धा का उदय होगा। श्रद्धा की बात भगवान यहाँ कर रहे थे, तो शास्त्र की बात क्यों कर रहे थे? शास्त्र की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि शास्त्र से श्रद्धा आती है, कोई दूसरा उपाय नहीं। हमने सीखा था शास्त्र से जब हम श्रवण करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है तो हमारे हृदय में श्रद्धा का उदय होता है। श्रद्धा का उदय होता है तो हमारा चित्त स्मरण में लग जाता है। याद हो आपको, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्करु के समय में हमने इस बात को समझाने की चेष्टा की थी। खैर, मैं खुद ही समझ जाऊं यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और जब मैं समझ जाऊंगा तो आप सबको तो वैसे ही समझना पड़ेगा। मेरे को देखते ही आप समझने के लिए बाध्य हो जाएंगे। फिर जब तक मुझे ये बातें नहीं समझ में आएंगी, आपको मैं कैसे परीक्षा ले सकता हूँ, कैसे बोल सकता हूँ कि आपको समझ आया है कि नहीं आया। लेकिन भगवान ने यहाँ 28वें श्लोक में घोषणा कर दिया, श्रद्धा से मेरा भक्ति करना। श्रद्धा मतलब सम्मान, सम्मान से आगे बढ़ करके यही श्रद्धा समर्पण में बदल जाती है। तो सम्मान से लेकर के समर्पण के साथ हमें इस भक्ति को अंगीकार करना है। कौन सी भक्ति? जिसमें भोजन आता है, जिसमें यज्ञ आता है, जिसमें दान आता है, जिसमें तपस्या आता है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा मुख्य रूप से 4 काम आते हैं। फिर भगवान ने यहाँ पर कृतम चयत, कुछ भी करो, यहाँ तक घोषणा कर दी। अगर श्रद्धा पहले आ गई आपके अंदर तो फिर इसके अतिरिक्त हम कुछ भी क्यों न करें, सब कुछ दिव्य बन जाता है, सब कुछ सत्य बन जाएगा। सत्य मतलब भगवतमय बन जाएगा, अन्यथा इसके अतिरिक्त सब कुछ असत हो जाएगा। अश्रद्धया होतम दत्तम, भगवान ने अश्रद्धा के लिए स्थान नहीं दिया है। श्रद्धा रहित व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं। अश्रद्धया होतम दत्तम, फिर चाहे वो यज्ञ करे, दान दे, तपस्या करे या कुछ भी करे। दूसरी ओर श्रद्धा वाला व्यक्ति कुछ भी करे, यज्ञ करे, दान दे, तपस्या करे, भोजन करे, कुछ भी क्यों ना करे, वो सब सत्य बन जाता है। इसके अतिरिक्त असत इति उच्यते पार्थ, इसके अतिरिक्त सब असत हो जाता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं रहती, असत वस्तु टिकाऊ नहीं रहती।
पहले ही बता दिया, ना असतो विद्यते भावो, असत वस्तु विद्यमान नहीं रहेगी। ना अभावो विद्यते सतः, जो सत वस्तु है विद्यमान रहेगी सदा, और उसमें कभी अभाव नहीं होगा। इसको गीता में भगवान ने पहले ही बता दिया। तो इस संसार में जो असत वस्तु है, वो न तो इस संसार में हमें यहाँ सुखी कर पाएगी, ना ही मरने के बाद सुखी कर पाएगी। ये घोषणा भगवान ने किया। इसके पश्चात देखा जाए तो 17वें अध्याय में ही गीता की समाप्ति हो जाती है, और गीता की शुरुआत तीसरे अध्याय से होती है एक प्रकार से। तो तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक संपूर्ण गीता का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन दूसरे अध्याय को भगवान ने सारे अध्यायों का इंट्रोडक्शन के रूप में एक्सप्लेन किया। उसमें सब सार है, गीता सार जिसको कहते हैं, ओवरव्यू सारा का सारा उसमें दिया है। और 18वें अध्याय में कंक्लूजन, विशेष रूप से सार, जैसे दूसरे अध्याय में था इंट्रोडक्शन के रूप में उसको पेश किया भगवान ने, यहाँ 18वें अध्याय में भगवान सार रूप में पेश कर रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न ही बड़े सुंदर हैं सार रूप में हम सभी के लिए। तो इसे आज हम थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे। आप बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए आशा करता हूँ आप बहुत ध्यान से इन बातों को श्रवण करेंगे। हम काफी तेजी से जाने की चेष्टा करेंगे। और आज चतुर्मास का आरंभ भी है, हालांकि एकादशी से भी आरंभ हो जाता है। जिनको नहीं पता था वो लोग पूर्णिमा से भी आरंभ कर सकते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा भी है, और भगवान की कृपा से ही आज के दिन हम इस गीता के रिवीजन के इस प्रक्रम को आज समाप्त करेंगे, और आज शाम से ही गीता को आरंभ भी करेंगे। गीता की ये क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी, आज शाम से रेगुलरली चलेंगी, जिसमें इतना स्पीडी नहीं जाएंगे जैसे हमने इस बार गए। अब ये जो क्लासेस होंगी इसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य, आचार्यों की टीकाओं को ध्यान में रखते हुए विस्तार से हम समझने की चेष्टा करेंगे। चाहे फिर 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, वो आपकी तत्परता पर निर्भर करेगा कि कितने समय में हम इसे फिर से पढ़ पाएंगे। तो ये उपसंहार है जिसमें संन्यास की सिद्धि नामक शीर्षक है। ये कैसे व्यक्ति संन्यास से सिद्धि की ओर जा सकता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। भगवान से केशी निषूदन कह करके संबोधन कर रहे हैं, मेरे अंदर से सारे संशयों का आप कृपा करके नाश कीजिए, जैसे आपने केशी का नाश किया। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश। दो चीजें प्रश्न के रूप में यहाँ कह रहे हैं, एक तो मुझे त्याग के बारे में बताइए, एक मुझे संन्यास के बारे में बताइए। हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। त्याग का उद्देश्य जानना चाहता हूँ तथा त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अब भगवान कृपा करके यहाँ उत्तर दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं त्याग क्या चीज है। श्री भगवान उवाच काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। अर्जुन समझ लो संन्यास और त्याग क्या चीज है। आप सब लोग हमेशा के लिए इस बात को ध्यान में लेकर के आओ। संन्यास क्या है, काम्यानाम कर्मणम न्यासम, जो काम्य कर्म है, जो किसी इच्छा के द्वारा हम किसी कर्म को अंजाम देते हैं, बोले हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी कार्य को स्वीकार करते हैं, बोले वो काम्य कर्म है। तो काम्य कर्मों का त्याग, इच्छा के अनुसार अब हम कोई काम नहीं करेंगे, अब हम आदेश के अनुसार काम करेंगे। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छा को साइड में रख करके जीवन को समर्पित भगवान के चरणों में परंपरा में कर देता है और उनके आदेश के अनुसार पूरे जीवन को जीता है, वो सन्यासी कहलाता है। त्यागी कौन है, बोले सर्व कर्म फल त्यागम, कर्म तो इच्छा से कर रहा है लेकिन उस इच्छा के फल को त्याग कर रहा है। तो जो फल का त्याग करता है वो त्यागी कहलाता है, और जो फल के साथ साथ कर्म का भी त्याग कर देता है वो सन्यासी कहलाता है। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे अम्बरीश प्रभु, हैं अभी भी, एल्फर्ड फोर्ड नाम था उनका, नाम है, पहले नाम था एल्फर्ड फोर्ड, अभी अम्बरीश जी हैं। तो 1975 में प्रभुपाद जी ने उनको इच्छा व्यक्त की थी, मायापुर का प्रोजेक्ट बनने वाला है और मैं चाहता हूँ भव्य प्रोजेक्ट बने भविष्य में। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के उस आदेश को स्वीकार किया और
पूरे प्रोजेक्ट का आधा लागत समझ लो 400-500 करोड़ के आसपास, 400-500 करोड़ जो उन्होंने कंपनी के द्वारा कर्म करके कमाया था, उस कंपनी के द्वारा फल को, जो पैसे के रूप में फल प्राप्त हुआ, उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इसको कहते हैं त्यागी जीवन कि हम त्याग कर पाते। जब कोई व्यक्ति कर्म को भी त्याग करके पूरी तरह से भगवान की भक्ति में ही लग जाता है, भक्ति को ही करता है, बोले वो सन्यासी बन जाता है। सन्यासी का अर्थ ये नहीं कि लाल कपड़ा, पीला कपड़ा या जिसने उत्तर ही डाला वो वही सन्यासी है। यहाँ पर स्पष्ट प्रभुपाद जी भगवान के माध्यम से इस बात को समझा रहे। अब क्या कह रहे हैं, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, इसी बात को प्रभुपाद जी के 18वें श्लोक तक यहाँ पर भगवान के द्वारा बताई गई है कि हमें काम्य कर्मों का कैसे त्याग कर देना चाहिए। और काम्य कर्मों का नहीं, मुख्य रूप से कर्म योगी बनकर के कर्म के फलों का त्याग करना चाहिए, त्यागी बनना चाहिए। सन्यासी नहीं बन पा रहे हैं, सन्यासी बनना बड़ी चीज है। अगर सन्यासी नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम कर्म योगी तो बने। कर्म योगी का अर्थ है कि अपने जीवन में जो कर्म के द्वारा हमने फल प्राप्त किया है, उस फल को भगवान के चरणों में समर्पित करना सीखें। उसी बात को यहाँ पर समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं भगवान? भगवान विद्वानों का मत दे रहे हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं समस्त प्रकार के समस्त सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। कुछ तो कर्मों को ही पूरी तरह से त्यागने के लिए कह रहे हैं, लेकिन विद्वानों का अलग अलग मत है। अब भगवान का मत क्या है इस विषय में? भगवान कह रहे, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, नर शार्दुल मतलब नरों में सर्वश्रेष्ठ सिंह की तरह। शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। कौन सा त्याग है? यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। भगवान ने बताया यहाँ त्याग। हाँ, त्याग के विषय में प्रश्न उठाए ना, तो त्याग का निर्णय भगवान देंगे। निर्णय से पहले भगवान प्रकार बता रहे, 3 प्रकार के जो है त्याग कहे जाते हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का तो कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। जो महान आत्मा बन गए हैं उनको भी शुद्ध बनाता है, ब्रह्मा शिव आदि को भी शुद्ध बनाता है। क्या? यज्ञ, दान, तपस्या। इसलिए इसका त्याग नहीं करना चाहिए। एतन्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। भगवान ने अपना मत दिया, भी अंतिम मत दिया, निश्चित मत दिया। निश्चितम मतम मेरा मत है और यही मत उत्तम है। क्यों मत उत्तम है? क्योंकि भगवान से बढ़कर प्रमाण और कौन हो सकता है? क्या कह रहे हैं भगवान? जो 3 प्रकार के कार्य हैं, त्याग में फल का त्याग किया जाता है। कुछ लोग कर्म के त्याग को संन्यास के रूप में मानते हैं। बोले कितना भी संन्यास के रूप में कर्म का त्याग करने के लिए कहा जाए, ऐसे सन्यासी लोगों को भी 3 प्रकार के कार्य तो हर हालत में करने चाहिए। कौन से? यज्ञ, दान, तपस्या, क्योंकि ये उनको भी पवित्र करते हैं। तो फिर कैसे त्याग करें? फिर इसके अंदर क्या करना है? बोले इसके अंदर इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति, जैसे हम मंगला जप करते हैं, कोई फल नहीं चाहिए। कीर्तन करते हैं, कोई फल नहीं चाहिए। फल प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो भगवान ने पहले ही कह दिया, मेरे भक्त की पहचान कैसी होती है? भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था मत चित्ता, मेरा चित्त, मेरे में जिसका चित्त लगा हुआ है। मदगत प्राणा, तो उसके प्राण मतलब इंद्रियां, उसकी हर इंद्री मेरे में लग जाएगी। जिसका चित्त लग गया, जिसका मन लग गया, उसके प्राण भी मेरे में लग जाएंगे। मत चित्ता मदगत प्राणा। फिर ऐसे भक्तों को कैसे समझेंगे? देखो, जिसका चित्त लग गया उसकी पहचान क्या है? बोले उसकी इंद्रियां लग जाएंगी। जिसकी इंद्रियां लग गई उसकी पहचान क्या? बोले बोधयन्तः परस्परम, वो दूसरे को ज्ञान देगा। कैसे ज्ञान देगा? कैसे पहचान होगी कि कोई दूसरे को समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है? एक दूसरे को
कथयन तस्य माम नित्यम, मेरी कथा करेंगे। जब भगवान कह रहे हैं मेरी कथा करेंगे, तो मेरी कथा करने वाले, मेरी सच्ची कथा करने वाले की पहचान क्या है? तुष्यंती, अर्थात कथा से संतुष्ट होता है वो। ये नहीं कि कथा के बाद लिफाफा मिलेगा, कीर्तन के बाद लिफाफा मिलेगा, माला मिलनी चाहिए कीर्तन करने के साथ साथ, मेरे को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, गाड़ी घोड़ा मिलना चाहिए, तब तो मैं कीर्तन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं, तुष्यंती, वो उसी में संतुष्ट रहता है। संतुष्टि नहीं, रमंती, अर्थात उसमें रमण करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कर्तव्यान, कर्तव्य है भाई मेरा, कर्तव्य बुद्धि से इन कार्यों को करना चाहिए। ये नहीं कि किसी आसक्ति के साथ करे या कोई फल प्राप्ति की आशा से करे। इन सारे कार्यों को बिना किसी आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाए, यही मेरा अंतिम मत है। क्या कह रहे हैं? नियतस्तु तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्त्याग तामस परिकीर्तितः। अब भगवान क्या कह रहे हैं? तामसी त्याग कौन सा है, 3 प्रकार के त्याग कौन से हैं, अभी उनको समझा रहे हैं। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश, निर्दिष्ट कर्म कौन से हैं पहले ही बता दिया, यज्ञ, दान, तपस्या, ये मुख्य रूप से निर्दिष्ट कर्म है हम सब जीवों के लिए। बोले निर्दिष्ट कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी ने यहाँ पर इन्हीं बातों को समझाया है। आध्यात्मिक उन्नति जिन कार्यों से होती है, बोले वो निर्दिष्ट कर्म। दुखम इति एव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझ करके, अब हम सब कष्ट मान करके कौन ऐसा सोच करके या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। मोहवश तो नहीं किया है, उसको अकल तो है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, समझते हुए भी कर नहीं पा रहा है कार्यों को। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होगा। उसने क्या किया है? उसने भगवत कार्यों को ही त्याग दिया है। त्यागना था कुछ और। जैसे एक महात्मा जी से एक व्यक्ति, जो कि राजा है, एक प्रकार से संपन्न है पूरी तरह से, वो महात्मा जी से पूछता, महात्मा जी आपने कितना बड़ा त्याग किया। बहुत सारे लोग ब्रह्मचारियों को ऐसा कहते हैं, आपने घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, जमीन छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, पैसा छोड़ दिया, धेला छोड़ दिया, इतना सब कुछ आपने त्याग किया, आप कितने बड़े त्यागी हैं। ऐसे ही महात्मा जी को बोल रहा था एक व्यक्ति। तो महात्मा जी बोले, नहीं नहीं, आप तो मेरे से भी ज्यादा त्यागी हैं। उस राजा को बोला जा रहा था। राजा बोले, कैसे कैसे मैं त्यागी? बोला, नहीं नहीं, आप समझो, आप मेरे से भी बड़े त्यागी हो। बोले, कैसे? बोले, आपने तो कृष्ण को ही त्याग दिया है। संसारी भोगों के चलते आपने कृष्ण को ही छोड़ दिया है। तो फिर कौन बड़ा त्यागी हुआ? कृष्ण बड़े हैं या भोग बड़े हैं? आइडियली तो भोगों का त्याग करना चाहिए कृष्ण के लिए, लेकिन जीव बेचारा राजसी त्याग को कर बैठता है, अर्थात वो इन भगवत कार्यों का त्याग कर देता है। सात्विकी त्याग क्या है? हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। अब उसे कोई भौतिक संगति नहीं चाहिए और कोई फल नहीं चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए, तब हम सतोगुण से ऊपर जाएंगे। अन्यथा हम संसार के तीनों गुणों के बंधन में बंधे रह जाएंगे। तो ऐसा कैसे कर पाएगा? उसको संशय का नाश जब हो जाएगा, तब ऐसा कर पाएगा कोई व्यक्ति। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान, अब बुद्धिमान होगा तभी तो उसके संशय नष्ट होंगे। त्यागी, जो न तो अशुभ से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त रहता है। अब उसके लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं रहा, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। उसको पता है मेरे लिए आज्ञा पालन करना, मेरे लिए शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट कर्म का पालन करना ही जीवन का लक्ष्य है।
निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। अब देखो, कई बार व्यक्ति सोचे कि नहीं मैं सन्यासी बन जाता हूँ, कैसे बन पाओगे, इतना सहज नहीं। सन्यासी मतलब कर्मों का भी त्याग कर देना। कौन से कर्मों का? काम में कर्मों का त्याग। लेकिन जो कर्म फल का त्याग परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। कर्म त्याग दिया और कर्म त्याग करके सन्यासी बन करके बैठ गए और फल मार रहे हैं। इधर से काजू आया, लाओ भैया काजू, इधर से हलवा मिल रहा है, इधर से घी मिल रहा है, इधर से आनंद, सब भोग मिल रहे हैं एक प्रकार से। कौन है भाई? सन्यासी महाराज जी। और भोगों के लिए छाती अड़ा देते हैं, तो वो त्यागी नहीं। वास्तविक त्यागी कौन है? कर्म करो और फल का त्याग करना सीखो। पहले फल का त्याग करो तो ही हमारा भला हो सकता है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। इच्छित मतलब हो सकता है स्वर्ग मिल जाए उसको, अनिच्छित हो सकता है नरक मिल जाए उसको जिसमें कोई जाने की इच्छा नहीं करता, या मिश्रित हो सकता है थोड़े स्वर्ग का जैसा सुख थोड़े नरक का जैसा सुख, ये संसार मिल जाए उसको। ये बाद में मिलते हैं। किसको? जो त्यागी नहीं है। परिणाम क्या होगा? ये तीनों में इच्छित मिल गया स्वर्ग मिल गया, अनिच्छित मिल गया नरक मिल गया, या संसार में मिश्रित मिल गया संसार में अटके रह गए। कुल मिला के 84 लाख योनियों में तो भटकना ही पड़ गया ना, उद्धार नहीं मिला। इसलिए कह रहे हैं ये तीन प्रकार के कर्म फल जो त्यागी नहीं उनको मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, मुक्त हो जाते हैं। अब कोई सोचे कि मैं ऐसे त्याग कैसे करूं भाई, मैं करने वाला हूं, कर्म मैंने किया है, तो जब कर्म मैंने किया तो मैं त्याग कैसे कर सकता हूँ? भगवान ने इस बात को नकार दिया, कर्म तुमने नहीं किया है। कर्म यहाँ पर पहले तीन कारण बताए थे, प्रकृति, भगवान और जीव, तीन कारणों से कोई कर्म बनता है। यहाँ पर भगवान पांच कारणों को बताते हैं। अभी पंचैतानि महाबाहु कारणानि निबोध में, मेरे से जान लो तुम कि पांच कारण होते हैं। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्म नाम, किसी भी कर्म को सिद्ध करने के लिए पांच कारण होते हैं। कौन से? अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मतलब शरीर, तथा कर्ता, कर्ता मतलब जीवात्मा, करणम, करणम मतलब इंद्रिया, च पृथक विधम विविधांश पृथक चेष्टा, चेष्टा मतलब प्राण जिसके द्वारा चेष्टा कर, दैवम, दैवम मतलब भगवान। ये पांच कारण होते हैं। शरीर, शरीर के अंदर इंद्रियां, इंद्रियों के अंदर चेष्टा। अब जैसे आंख है, लेकिन आंख से देखने की चेष्टा तो करनी पड़ेगी ना, जो प्राण के माध्यम से होती है। इसलिए शरीर, इंद्रिय, चेष्टा, जीवात्मा जो अंदर है, और भगवान, ये पांच कारण होते हैं किसी भी कर्म को करने के लिए। तो इन पांच कारणों में से हम अपने आप में विचार करके देखें कि हम में से अपने आप में किसी ने शरीर का निर्माण खुद से किया है? तो जब शरीर का निर्माण नहीं किया तो शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहा है उसके भोक्ता कौन होंगे? शरीर का निर्माण भगवान ने किया है, उसके भोक्ता भगवान है। इंद्रियों का निर्माण हम में से कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? ये इंद्रियों के निर्माण करता भगवान है, इसलिए भोक्ता भी भगवान होने चाहिए। प्राण का निर्माण हमने किया है क्या, जिसके द्वारा हम चेष्टा कर पाते हैं? बोले प्राण भी भगवान के द्वारा दिए गए। इसलिए इंद्रियां, शरीर, प्राण, और इन सब के अंदर भगवान बैठे स्वयं, बिना भगवान के सैंक्शन के कुछ नहीं होगा। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में बैठ के भगवान ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया, यंत्र की तरह भगवान चला रहे हैं। तो चला रहे हैं कौन? बोले भगवान स्वयं चला रहे हैं। जब स्वयं ही वो कार्य कर रहे हैं तो फिर भोक्ता कौन होना चाहिए? भगवान ही भोक्ता होने चाहिए। बोले जीवात्मा, वास्तव में आत्मा का भी निर्माण व्यक्ति ने खुद नहीं किया है, आत्मा का भी निर्माण करता भगवान ही, इसलिए सारे फलों के भोक्ता भगवान है। लेकिन अगर आदमी सारे फलों का भोक्ता भगवान को नहीं मान सकता, अपने आप को अगर भगवान से अलग भी लेकर के चल रहा हो, तो भी उसे सीखना चाहिए कि पांचवा हिस्सा है मेरा। पांच कारण अगर हैं किसी कर्म के पीछे के, तो मेरा हिस्सा उस फल में पांचवा होना चाहिए। पांचवा हिस्सा होने का मतलब समझ रहे हैं? अगर मैं रात दिन मेहनत करके कोई फल प्राप्त किया तो उसमें से 20% मेरा हिस्सा भगवान का होना चाहिए। एक के पांच हिस्से कर देने चाहिए, 100 के पांच हिस्से कर देने चाहिए। 100 के पांच मतलब 100 रुपया अगर मैंने कमाया तो उसमें से 20 रुपया मैं यूज करने का हक रख सकता हूँ, अगर मैं अपनी आत्मा पर क्लेम करता हूँ कि मैं आत्मा हूँ।
लेकिन बाकी शरीर पर मेरा क्लेम नहीं हो सकता। हमने सीखा था शरीर 5% हमारे वश में है, वो भी आत्मा होने के कारण, अन्यथा बाकी सब भगवान के वश में है। आइडियली देखा जाए तो आत्मा को भी भगवान का अंश मान करके भगवान की सेवा करके भगवान को ही फल अर्पण करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन फिर भी मूर्खता के कारण हम अपने आप को कर्ता मान लेते, इतना आसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 5वें हिस्से में हमें अपना गुजारा करने की चेष्टा करनी चाहिए। 80% भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में जीवन को लगाना चाहिए। यहाँ से लॉजिकली भगवान कह रहे हैं, ऐसा जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि तुम 5वें हिस्से के हकदार हो, बाकी 4 हिस्से के हकदार भगवान श्री कृष्ण हैं, तो तुम इस कर्म फल का त्याग कर पाओगे और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ो। मनुष्य अपने शरीर मन वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। अभी 5 कारणों से काम किसके द्वारा होते हैं? कुल मिला के 3 चीजों के द्वारा कर्म संसार में घटित होते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। जब कोई सन्यासी बन जाता है, त्रिदंड धारण कर लेता है, मनसा वाचा कर्मणा, वो क्या करता है? त्रिदंड के द्वारा 3 प्रकार के संकेतों के द्वारा जो उसमें 3 डंडियां निकली रहती हैं, ये दर्शाती है कि मेरा मन भी भगवान के लिए है, मेरा वचन भी भगवान के लिए, मेरा शरीर भी भगवान के लिए, उसका हर कार्य भगवान के लिए होता है। ये आसान नहीं है, अभ्यास करने से एक न एक दिन व्यक्ति इस स्तर पर आता है। अतः जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। उसको ठीक ठीक अब दिखाई नहीं दे रहा, अंधा हो गया है एक प्रकार से। ऐसे अंधे व्यक्ति की गति कैसी हो सकती है, हम स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? मिथ्या अहंकार से युक्त होकर के अहंकारी जीवन जीते हैं और नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर जो अहंकार नहीं करते, हाँ, अहंकारी व्यक्ति अपने आप को कारण मानता है ना। पहले ही भगवान ने घोषणा किया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकारम विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है। अब कोई कहे भाई मेरे अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है, अच्छा, तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है तो तुम फलों को कैसे भोक्ता बन करके भोग सकते हो? तुम अगर सारे फलों को, मेहनत की सारी सैलरी को भोग कर रहे हो, मतलब तुम घोर अहंकारी हो। अहंकारी व्यक्ति स्वयं अपने फलों को भोग करेगा और जो अहंकारी नहीं वो समर्पण कर देगा, फल का त्याग कर देगा। इसलिए कहने मात्र से काम नहीं चलेगा कि मैं अहंकारी नहीं हूं और ये सिद्ध हो जाए कि आप अहंकारी नहीं। नहीं, मैं घोर अहंकारी हूं अगर मैं अपने कर्म के फल को भोग रहा हूँ। अगर मैंने फल की आसक्ति का त्याग कर दिया, सब बैंक बैलेंस वगैरह सब चीज का जिस पर मैं सांप बन करके बैठा हुआ था, सब मैंने त्याग कर दिया, तब कहा जा सकता है कि हम अहंकारी नहीं हैं। इसलिए भगवान यहाँ कर, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं, हत्वापि स इमाम लोकान। देखो उस व्यक्ति को कितना ब्रॉडर एरिया मिल जाता है काम करने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है, हत्या भी कर सकता है, तो भी उसको दोष नहीं लगेगा। और हम यज्ञ भी करेंगे, दान भी करेंगे, तपस्या भी करेंगे, अहंकार के साथ करेंगे, भगवान के चरणों में श्रद्धाहीन होकर के करेंगे, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, उल्टा हम बंधन में बन जाएंगे। अच्छे कर्म का भी हमें अच्छा फल नहीं मिलेगा और दूसरी ओर बुरे कर्म का भी हमें कोई बुरा फल नहीं मिलेगा। कब? अच्छे कर्म का अच्छा फल तब नहीं मिलेगा जब हम अहंकार के साथ करेंगे, और बुरे फल का भी बुरा फल तब नहीं मिलेगा जब हम भगवत आज्ञा के अधीन होकर के अहंकार का त्याग करके अपने जीवन को जिएंगे। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अब भगवान और भी घटक बता रहे हैं कि किसी भी कर्म को करने के लिए किन किन चीजों की अन्य जरूरत पड़ती है। उसको कहते हैं ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। इन तीनों कर्म को, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इसके पीछे और भी रहस्य है, केवल यही 5 कारण नहीं है, और भी चीजें हैं। कौन सी? ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। इसको हमने बहुत पहले भी समझाया था, अब थोड़ा इसको विस्तार से यहाँ पर भगवान 18वें श्लोक के बाद, 18वें श्लोक तक भगवान ने कुल मिलाकर के यही कहा कि आप काम करो लेकिन फल के भोक्ता मत बनो। अहंकारी हो तो फल के भोक्ता हो, क्योंकि अपने आप को कर्ता मान करके चल रहे हो, इसलिए फल को भोग रहे हो, फल का त्याग नहीं कर पा रहे हो। अहंकार छोड़ दोगे तो निश्चित रूप से
तुम फल का भोग नहीं करोगे, फल मेरे को समर्पित कर दोगे। और ऐसा व्यक्ति हत्या करने के पश्चात, सारे लोगों की हत्या करने के पश्चात भी वो पाप से बंधता नहीं। अब भगवान अन्य चीजों को समझा रहे हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही अब ज्ञान भी होता है, 3 गुणों के अनुसार ही कर्म होता है, 3 गुणों के अनुसार ही कर्ता होता है। इसके तीन तीन भेद सुनो। ज्ञान के 3 भेद, कर्म के 3 भेद, और कर्ता के 3 भेद। कौन से 3 भेद हैं? ध्यान से सुनो। जिस ज्ञान में अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों को एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती, उसे सात्विक ज्ञान जानो। अर्थात ज्ञान मतलब कौन व्यक्ति सात्विक ज्ञानी है? जो सारे संसार को अलग अलग नहीं देखता, सारे संसार को अपना समझता है। दूसरे शब्दों में, जैसे प्रभुपाद जी थे, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा ये अंग्रेज अलग हैं, इसलिए अंग्रेजों को मैं भक्ति नहीं दूंगा, अंग्रेज लोगों को भगवत ज्ञान नहीं दूंगा। इन्होंने हमारे भारत देश पर बहुत लंबे समय तक शासन करके बहुत सताया है। नहीं, भक्त के लिए कोई भेदभाव नहीं, भक्त सबके ऊपर दया करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सब जीवों को आत्मा के स्तर से देखता है और सोचता है सब जीवों में आत्मा है जो कि अभिन्न है, एक दूसरे से अंतर उस प्रकार से नहीं रखती, एक जैसी आत्मा है। गरीब को भी गले लगाता है, अमीर को भी गले लगाता है, अनपढ़ को भी लगाता है, बच्चे को भी लगाता है, गोरे को भी लगाता है, काले को भी लगाता है, कोई भेदभाव नहीं करता, वो सात्विक ज्ञानी है। दूसरा, रहा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये विदेशी है, ये देशी है, ये अपना है, ये पराया है, ऐसी दृष्टि से कोई व्यक्ति जब देखता है तो उसे राजसी ज्ञान से युक्त जानना चाहिए। जिसको शरीर दिखाई देते हैं, दूसरे लोगों के अलग अलग शरीर दिखाई देते हैं, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गधा है, ये सुअर है, इस दृष्टि से कोई देखता है, वो राजसी व्यक्ति है। तीसरा, बोले कोई व्यक्ति क्या करता है? वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, सब कुछ हमने क्या मान रखा है? अब हम बहुत सारे शरीरों को भी नहीं देखते। शरीरों को नहीं देखते मतलब हम
हाँ, खेद है असुविधा के लिए। इंटरनेट की समस्या हो जाती है। और कई बार आपने देखा होगा मोबाइल यूज करते करते अचानक से बंद हो जाता है, तब पता चले ओ चार्जिंग खत्म हो गया है। ऐसे ही चलते चलते इंटरनेट बंद हो जाता है, पता चलता है हमारे वश में नहीं है। हमारे वश में वैसे भी नहीं, अभी रिसेंटली पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही इंटरनेट पूरा बंद हो गया था। कितने सारे लोगों के फ्लाइट्स, बैंकिंग वगैरह, कई सारे देश प्रभावित हो गए थे। सबके सांसें फूल गई थी, जो लोग हवाई यात्रा कर रहे थे बेचारे। कुछ भी हो सकता है। ऐसे हम लोगों का जीवन जीते जीते अभी आप लोग कथा सुन रहे हैं, आराम से पता चला कि अचानक से मौत का बुलावा आ गया और पता चला बैटरी डिस्चार्ज हो गई। और ये ऐसा नहीं कि चार्जिंग में लगा दें आप, अचानक से जाना ही पड़ जाता है। इसलिए ये सब सिखाने के लिए, समझाने के लिए सब घटनाएं घटित होती है, जिससे हमें अकल आए और हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में सौंपना सीखें। तो यहाँ हम देख रहे थे कि जो लोग किसी एक कार्य में, क्या कार्य है बोले, पेट भरना है बस, अपना जीवन निर्वाह करना है, ऐसा लक्ष्य बन जो कि है अपने आप में बड़ा तुच्छ, इसे कहते हैं पशु जीवन, जो केवल पेट भरने का ही सोचता है, ऐसा व्यक्ति तामसी ज्ञान से युक्त माना जाता है। ज्ञान तो है, चेतना तो है, लेकिन कैसी है, तामसी है, जिसमें वो दूसरे के शरीर भी नहीं देख पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है ये भी एक शरीर है बेचारा। चाहे बकरे का ही है, चाहे सुअर का ही है, चाहे मछली का ही है, चाहे कबूतर का ही है, कोई भी शरीर है, हमें उस शरीर का शोषण नहीं करना चाहिए। हम केवल अपने किसी एक कार्य को श्रेष्ठ मान करके, क्या कार्य मान लेते हैं श्रेष्ठ, अपना पेट भरना चाहिए बस। बोले दूसरे लोगों को फिर हम कैसे व्यवहार कर पाते, बोले दूसरे लोगों को अपने काम बनाने के लिए गले को भी बाप बना लेता है व्यक्ति। हमारा एक काम क्या है, बस हमारा खुद का जीवन जीना चाहिए, अपना परिवार जीना चाहिए, बस। इंद्रियों की तृप्ति, इंद्रियों की तृप्ति अपने आप में काफी घृणित कार्य है। इस घृणित कार्य को पूरा करने के लिए, चाहे हम व्यक्तिगत अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहें, या हमारी इंद्रियां जो एक्सटेंडेड हो चुकी हैं हमारे परिवार के रूप में, उनके माध्यम से हम इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहें, ये तामसी ज्ञान वाला व्यक्ति लगा रहता है, जो दूसरों की परवाह नहीं करता। आगे क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार से कर्म है। ये ज्ञान बताया 3 प्रकार का, जिसमें एक व्यक्ति है सबको आत्मा देखता है, सात्विक ज्ञान वाला है। एक व्यक्ति है सबको अलग अलग शरीर के रूप में देखता है, राजसी ज्ञान वाला व्यक्ति है। एक व्यक्ति है जो किसी और को देखता ही नहीं, केवल खुद को ही देखता है, और खुद का पेट भरे बस, खुद की इंद्रियों की तृप्ति हो, फिर दूसरा मरे गिरे कुछ हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भेद भी नहीं देख पाता है, वो तामसी है। अब कर्म के बारे में बता रहे हैं, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग तथा द्वेष से रहित है, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। अब बताओ हम लोग ऐसे सात्विक करता है कर्म में, कर्म कर रहे हैं क्या, जिस फल में, जो कर्म नियमित है, नियमित मतलब शास्त्र के द्वारा बताया गया है, जो आसक्ति, राग तथा द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना। हमारा तो कर्म से आसक्ति, कर्म में राग, या किसी कर्म में द्वेष, ऐसा प्राय होता रहता है। या तो बहुत प्रसन्न होकर के किसी कार्य को करते हैं, या बहुत दुखी होकर के किसी कार्य को करते हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति न राग से कार्य करता है, न द्वेष से कार्य करता है उस कर्म को, और वो कर्म कर्म को कर्तव्य समझ करके करता रहता है, किसी फल की आशा से भी नहीं करता है। फल ही तो आशा, उसमें घृणा और चाह उत्पन्न कर देता है, राग उत्पन्न कर देता है, तो वो सात्विक कहलाता है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, 4 पैसे की ज्यादा आमदनी होगी तो काम में राग उत्पन्न हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई ये धंधा है। और 4 पैसे की आमदनी कहूँ क्यों सर फोड़ना, फालतू में टाइम पास हो रहा है, नहीं काम करेगा फिर वो तो उसी कर्म से घृणा भी हो जाएगी, उसी कर्म से राग भी हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, चाह है ना, कर्म के अंदर चाह है। इसलिए जो कर्म नियमित है वो सात्विक कर्म है। यद तो कामेप्सुना कर्म संग कार्येण वा पुनः, और दूसरी ओर जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त किया जाता है। पहले वाला कार्य कैसे हो रहा था, आदेश के कारण, अब कार्य कैसे हो रहा है, इच्छा के कारण।
प्रयास पूर्वक मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता वो रजोगुनी कर्म कहलाता है। तो ज्ञान देखा हमने 3 प्रकार का, जिसमें हम कैसे देखते हैं सामने वाली चीजों को। आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो सात्विक ज्ञान, शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो राजसी ज्ञान, और अपना ही पेट भरने की, अपना कोई घृणित कार्य करने की दृष्टि से देखते हैं तो तामसी ज्ञान। अब 3 प्रकार के कर्म, नियमित रूप से कर्म करते हैं जो शास्त्र ने दिया है बिना राग द्वेष के, बोले सात्विक कर्म। दूसरा, इच्छा की पूर्ति के लिए अगर कोई कर्म करते हैं तो बोले राजसी कर्म। और जो खुद के अपने नाश के लिए किया जाता है और दूसरों का भी नाश करने के लिए किया जाता है, खुद मरे दूसरे मरे, जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना आगे चल के हम अपने ही कर्म में बन जाएंगे भाई, या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसी कर्म कहलाता है। खुद को भी कष्ट दे रहे हैं जैसे वृकासुर था, और दूसरों के सिर पे भी हाथ रख करके सर फोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे जो कर्म है वो तामसी कर्म कहे जाते हैं। अब देखो 3 चीजें, ज्ञान सीखा हमने, कर्म सीखा, अब कर्ता कौन सा होता है, सात्विक और राजसिक और तामसिक। अब कर्ता को सीखते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, कर्ता की बात की कही जा रही है। पहला ज्ञान, ज्ञान मतलब उसकी देखने का नजरिया कौन सा है, दृष्टिकोण क्या है। दूसरा, कर्म कौन सा है, तो कर्म कौन से बताए। पहला कर्म बताया सात्विक कर्म, सात्विक कर्म के अंतर्गत क्या हुआ, जो नियमित कर्म, जैसे मंगल आरती करना, जैसे जप करना, जैसे भागवत अध्ययन करना, जैसे तुलसी सेवा करना, ये सब नियमित कर्म है जिनमें न राग होना चाहिए, न द्वेष होना चाहिए, न किसी इच्छा की चाह के साथ होना चाहिए। ऐसे कर्म सात्विक। राजसी इच्छा के द्वारा जब हम कर्म करते हैं तो राजसी कर्म बन जाता है। और जब हम खुद का नाश करने की या दूसरे का नाश करने की बुद्धि हमारे पास तो है नहीं, तो अपना भी भला नहीं कर पाएंगे, दूसरे का तो क्या भला करेंगे, अपना भी नुकसान उठाएंगे दूसरे का। जैसे मक्खी है, तो मक्खी दूध में गिरेगी, खुद भी मरेगी और दूसरे को भी पीने नहीं देगी। जान दे दी, खुद ने इतना बड़ा एक प्रकार से घाटा उठाया, लेकिन दूसरे को पीने नहीं दिया उसने। न जिएंगे न जीने देंगे। ऐसे लोग जो कार्य करते हैं वो सब तामसी कर्म कहलाते हैं। अभी ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, अब कर्ता। कर्ता करने की जो कर्ता है, सात्विक कर्ता कौन है, राजसी कर्ता कौन है, तामसी कर्ता कौन है, ये अंतर सब लोग ध्यान रखना हमेशा के लिए। सात्विक कर्ता कौन है, जो अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना काम करता है और सफलता असफलता में अविचलित रहता है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे जो होगा देखा जाएगा, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। दूसरा कर्ता कौन है, 5 रुपया भी खो जाएगा तो रोने लग जाएगा एकदम से, और 10 रुपया प्राप्त हो जाएगा तो एकदम खिलखिला के हंसने लग जाएगा, मतलब बहुत फलों से आसक्ति है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म के फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वो राशि कहा जाता है। फिर तामसी कर्ता कौन होता है, तामसी कर्ता की पहचान होती है शास्त्र के आदेश के विरुद्ध में काम करेगा, और भौतिकतावादी होगा, वो हठी होगा, उसको कितना भी बोलो लेकिन साड़ा पढ़ना ला उत्थे का उत्थे। कपटी होगा, अन्यों का अपमान करने में पटु होगा, मतलब गाली गलौज देने वाला होगा, दूसरों को कठोर शब्द बोलेगा, ये सब तामसी करता है। और क्या पहचान है विशेष रूप से, आलसी होगा, इतना बड़ा आलसी होगा, उसको बोलेगा ये कर लो भाई, ये कल करेंगे, कल आ गई परसों करेंगे, परसों नहीं तरसों करेंगे, ऐसे दीर्घ सूत्री, अगले महीने करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले जन्म में करेंगे, ऐसे 3 प्रकार के कर्म
हमने कौन सी इच्छा के साथ कार्य किया है, कर्म कौन से बिना इच्छा के नियमित रूप से आदेश के अनुसार काम करना, वो सात्विक कर्म। दूसरा, इच्छा के अनुसार कर्म करना, वो राजसी कर्म। तीसरा, अपना भी बुरा सोचना, दूसरे का भी बुरा सोच के कर्म करना, वो तामसी कर्म। कर्ता तीन प्रकार के कौन से हैं? तीन प्रकार के कर्ता हैं जिनमें कि नियमित शास्त्र के आदेश के अनुसार जो व्यक्ति कार्य करता है, जिसमें सफलता असफलता का कोई विचार नहीं होता, अहंकार से रहित होकर के जो काम करता है, वो सात्विक कर्ता। राजसी कर्ता जो धन दूसरों से ईर्ष्या करेगा, अपवित्र रहेगा, सुख दुख में विचलित होने वाला है, वो राशि करता है। अब हम सब झांक के देख सकते हैं कि हम कौन से करता है। और जो आज के काम को कल करना चाहेगा, कल के परसों, परसों का तरसों, अनेक जन्मों के बाद करना चाहिए, इतना जल्दी क्या बोले समर्पण करने की, करेंगे ना बाद में, करेंगे ना बाद में, ऐसा सोच सोच करके जीवन को भगवान की शरण में नहीं भेजना चाहता, गुरु का आश्रय नहीं लेना चाहता, वो तमोगुणी करता कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, इसे तुम सुनो। अब भगवान बुद्धि और धृति, धृति मतलब धारण शक्ति, जिसके द्वारा बुद्धि काम करती है, समझावट जिसको कहते हैं, समझ आती है। किसमें समझ आती है? बुद्धि में आती है। समझ किसके द्वारा कैसे आती है? बोले धृति से आती है। धृति मतलब समझावट, हमने क्या समझा हमारी बुद्धि से। कैसे समझते हैं? सत्संग से समझते हैं। जड़ सत्संग है, ध्यान देना चाहिए। भगवान बता रहे हैं वह बुद्धि जो सतुगुनी है, जिसके द्वारा मनुष्य जानता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको डिस्क्रिमिनेशन पावर। जिसको अकल है किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है, वो बुद्धि सतुगुनी है। हमें तो अकल ही नहीं है कि क्या बांधने वाला है, क्या मुक्त करने वाला है। दूसरा, रजोगुनी बुद्धि कौन सी है? बोले जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, कंफ्यूज रहती है। कभी धर्म को अच्छा मानती है तो कभी अधर्म को धर्म मान लेती है, कभी धर्म को धर्म, कभी अधर्म को अधर्म, तो कभी अधर्म को धर्म, तो कभी धर्म को अधर्म, ऐसे कंफ्यूज रहती है, समझ नहीं आता उसको। वो रजोगुनी बुद्धि है। तमोगुनी बुद्धि कौन सी है? वो सतोगुण की उल्टी है, जो क्या करती है? धर्म को अधर्म ही मान के चलती है और अधर्म को सदा धर्म मानती है। ये सब मोह के कारण होता है, अंधकार से कारण होता है। जो धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानती, सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है पार्थ, वह तामसी बुद्धि कहलाती। धृति कैसी है? हे प्रतापुत्र, जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक कहलाती है। धारण शक्ति, ऐसी धृति, ऐसी बात मन में बैठ गई, बुद्धि में बैठ गई, जिसकी वजह से इंद्रिय मन और सारे कार्यकलाप प्राण आदि के, हमारा शरीर सब कुछ हमारे वश में आ गया, सात्विक धृति हो गई। लेकिन जिस धृति से मनुष्य अर्थ और काम के फलों में लिप्त बना रहता है, उसके दिमाग में धारणा बैठ गई बस पैसा चाहिए और भोग चाहिए, भोग ऐश्वर्य जिसके दिमाग में बैठ गया है, उसकी धृति राजसी है। तमोगुनी धृति कौन सी है? बोले जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, निरंतर सपनों के ही ख्यालों में डूबी रहती है, शोक में डूबी रहती है, विषाद में डूबी रहती है, ऐसी धृति दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी कहलाती है। इससे दुर्बुद्धि पैदा होती है, ध्यान दे। इसके बाद भगवान ने 36, 37, 38वें श्लोक में सुख के बारे में वर्णन किया। तीन प्रकार के सुख भी होते हैं। कौन से? बोले ऐसा सुख जिसमें बद्ध जीव, हाँ, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है मतलब सतोगुण से ऊपर उठेंगे, सतोगुणी सुख को जब प्राप्त करेंगे, उसके द्वारा हम सारे दुखों का अंत कर पाएंगे। तो ये कैसे होते हैं तीन प्रकार के सुख? पहला होता है जो प्रारंभ में जहर जैसा लगता है, जैसे माला करना, कथा सुनना, ये सब जहर जैसे लगते हैं, लेकिन अंत में अमृत के समान है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो सात्विक सुख कहलाता है। ये आत्म साक्षात्कार को जगाने वाला है। दूसरी ओर मूवी देखना,
भोजन करना, खाना पीना, गाली गलौज करना, ये सब शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में जहर जैसी खतरनाक हो जाते हैं। ये रजोगुनी सुख कहलाता है। तमोगुनी सुख जो न शुरुआत में भी सुख देता है न बाद में सुख देता है, मोह ही मोह में अंधेरे में ही डाल करके रखता है। अर्थात पेड़ पौधों की तरह, जानवरों की तरह निद्रा, आलस्य तथा मोह में ही उत्पन्न होता है, वह तामसी सुख कहलाता है। भगवान क्या कह रहे हैं आगे? बोले इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। पूरा सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है। अब भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये सृष्टि के अंदर तुम भी आते हो, तुम्हें भी इन गुणों के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। इन तीन गुणों से संपर्क में आने से उसकी धृति बनती है, बुद्धि बनती है, उसका कर्ता बनता है, ज्ञान बनता है और कर्म बनते हैं। कुल मिलाकर के पांच चीजें ये तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित होती हैं। हे परंतर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। अब ये तीन गुणों के द्वारा जो उनकी धृति, वो कर्ता, बुद्धि, जो कुछ भी बना है उसके द्वारा चार वर्ण विभाजित हो गए। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमने बताया था ब्राह्मण को मुख्य रूप से सतोगुण के अंतर्गत माना जाता है, और जो क्षत्रिय है उसके अंदर सतोगुण कम मात्रा में पाया जाता है, रजोगुण अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो वैश्य है उसके अंदर रजोगुण अधिक मात्रा में पाया जाता है, तमोगुण कम मात्रा में पाया जाता है। जो शूद्र है उसके अंदर तमोगुण अधिक मात्रा में पाया जाता है और रजोगुण थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से चार वर्ण और चार आश्रम बनाए जाते हैं और इनके अलग अलग स्वभाव बताए यहाँ पर 42 आगे के श्लोक में। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ब्राह्मण के कर्म बता दिए उनके गुणों के आधार पर। ऐसे ही वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक नेचुरल गुण। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, कृषि करना, सबसे शुरुआत पहले कृषि करना, आगे पीछे नहीं करने का इसको। कृषि करना, गो रक्षा, व्यापार। जब कृषि नहीं तो गायों की रक्षा कैसे करेगा व्यक्ति? कृषि, गोरक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बोले अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। देखो कितनी बड़ी छूट दे दी भगवान ने। तमोगुनी है तो भी कोई बात नहीं, रजोगुनी हो तो भी कोई बात नहीं, सतोगुनी है तो भी कोई बात नहीं, जो जैसा है उन कर्मों से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकता है? कैसे इतनी बड़ी पूर्णता को प्राप्त हो सकता है? तमोगुनी व्यक्ति भी, रजोगुनी व्यक्ति भी, सतोगुनी व्यक्ति, घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे कर सकता है उसे यहाँ आगे बताएंगे। जो सभी प्राणियों का उद्गम है, सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने कर्म के द्वारा उपासना करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कर्तव्यों के द्वारा भगवान की आराधना करो। क्षत्रिय तो क्षत्रिय कर्तव्यों को पूरा करते हुए, क्षत्रिय कार्यों को लगते हुए भगवान की आराधना करो। कैसे क्षत्रिय की आराधना करें? अरे तुम्हें युद्ध लड़ना है तो भगवान के लिए आज्ञा पालन करते हुए युद्ध लड़ो। तुम अगर वैश्य हो, कृषि करना है, गौ पालन करना है, कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य, तुम्हें व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो उसको कृष्ण के लिए करना चालू कर दो, उसके द्वारा कृष्ण की आराधना कर लो। कृष्ण में वाणिज्य के फल को लगा दो, व्यापार के फल को लगा दो, सेवा में लगा दो। इस प्रकार से कितनी बड़ी छूट दी भगवान। भगवान ने क्या कहा आगे? अपने वृत्ति परक कार्यों को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो। जो वृत्ति हमारी है, जो हमारे नेचर में कार्य है, उसे चाहे गलती करें लेकिन करना उसी को चाहिए। दूसरे के कार्यों में नकल करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये नहीं सन्यासी को देख करके सोचने लगे हम भी सन्यासी बन जाते हैं। नहीं, नकल मत करो उसकी। आप जैसे हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो,
कोई भी वर्णाश्रम के अंतर्गत हमारी जो भी स्थिति है, हमारे स्वभाव के अनुसार कार्य करें, तो उससे क्या होगा, हम उस स्वभाव के अनुसार जो सेवा करेंगे, चाहे गलती के साथ ही करें, तो भी वो ज्यादा कल्याणकारी होगा। और दूसरे के कार्यों को देख करके चाहे बहुत अच्छी तरह से करेंगे, तो भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे अर्जुन चेष्टा कर रहा था, मैं सन्यासी का काम कर लेता हूँ, मैं भीख मांग लेता हूँ और भगवान की भजन कर लेता हूँ। बोले नहीं, तुम्हारी वृत्ति में, तुम्हारे खून में ये काम है कि तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए, युद्ध के द्वारा मेरी सेवा करो। ये ध्यान देने वाली बात है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। हमारे स्वभाव में जो काम है उसको हमें करना चाहिए, लेकिन कैसे करें? जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल की मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। अर्थात उसे भौतिक भोगों से बाहर आना पड़ेगा। कार्य वो कर सकता है, लेकिन भौतिक भोगों की बुद्धि के साथ नहीं, भोग का फल का त्याग करते। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में। हे कुंती पुत्र, जिस तरह से सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। अभी भगवान संक्षेप में यहाँ पर उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि इन गुणों के साथ व्यक्ति काम किया जाए तो उसे सिद्धि जरूर मिल जाए। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन वाणी को वश में रखता है, जो सही समाधि में रहता है, पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्भ, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। और आत्म साक्षात्कार जैसे ही हो जाता है तो उसको क्या होता है, ब्रह्मभूत कहलाता है। जैसे ही ब्रह्मभूत बन जाता है, उसके अंदर शोक, उसके अंदर आकांक्षा, ये सब चले जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है, वो भक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। मद भक्ति लभते पराम। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे को जाना जा सकता है तो केवल भक्ति से। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। भक्ति तमोगुनी भी कर सकता है, ध्यान दो, भक्ति रजोगुनी भी कर सकता है, भक्ति सत्वगुनी भी कर सकता है। जो जिस भाव में है, जिस स्तर पर है, उसको भगवान की सेवा में लगा दे, बोले वो भक्ति है। भक्ति करने से भगवान को जानने लग जाएगा वो, और परिणाम में क्या होगा, वही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, वो मेरी प्राप्ति करता है। भगवान ने इसलिए कहा, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में सब प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, सब प्रकार के, कितनी बड़ी छूट दे दी, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे संरक्षण में, मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवान का संरक्षण लेना जो गुरु परंपरा से मिलता है, जो वैष्णव के माध्यम से मिलता है, सारे कार्य मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। भगवान भक्ति पर विशेष रूप से बल दे रहे हैं। कोई कहे भक्ति करने में तो भाई कठिनाई आती है, हाँ कठिनाई तो आती है, लेकिन भगवान ने कहा, मत चित्ता सर्व दुर्गानी। मेरी कृपा से जब तुम लगे रहोगे ना, थोड़े दिन लगो तो सही, सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। गोपियों को भी कठिनाई आई, भगवान के समय में थी, भगवान का सानिध्य करती थी, भगवान ने बंसी बजाया, माता पिता ने ताले में पैक कर दिया, कठिनाई कितनी बड़ी आ गई, लेकिन वो सब कठिनाइयां भगवान की दया से दूर हो गई। आधी रात को जंगल में जा रही हैं, जंगल में जाते समय उनके पैरों में अजगर लिपट गए। अजगर में कितनी ताकत होती है, एक झटके से अजगर को तोड़ दिया उन्होंने। ये ताकत थी भक्ति की, भक्ति की शक्ति से यहाँ भगवान घोषणा कर रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लाग जाओगे। देखो, घर में रहते हुए एक प्रकार से प्रहलाद महाराज इतने बड़े अवरोध को प्राप्त हो गए, भक्ति में कितनी बड़ी बाधा आ गई, लेकिन भगवान की कृपा से पार हो गए। पांडव लोगों को कितनी बाधाएं आई, पार हो गए। प्रभुपाद जी को कितनी बाधा आई, पार हो गए। हम नहीं पार होंगे क्या? अवश्य होंगे ही। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, काम भगवान छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं,
भगवान करे तुम्हारी जो चेतना है कार्य करो, लेकिन मेरे लिए करो, बस ये बात ध्यान रखो। और मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे, ये भी ध्यान देने वाली बात है। भगवान ने घोषणा किया यहाँ, बोले न श्रोष्यसि, अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो विनश्यामि विनश्यसि, तुम विनष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, भगवान आदेश दे रहे हैं अर्जुन को युद्ध के लिए, तो तुम कुमार्ग पर जाओ। देखो, वो गुरु कोई भी आदेश दे सकते हैं, किसी को युद्ध में लड़ने का, किसी को युद्ध छोड़ने का, निर्भर करता है जिसको जो आदेश दिया जाए उसको तुरंत वो करना चाहिए। अर्जुन को भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं, तुम हो सकता है अभी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, लेकिन तुम अगर भिक्षा मांगने भी चले जाओगे ना, तो भी तुम्हारे अंदर जब तुम किसी को देखोगे ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है, तो तुम भिक्षा भिक्षा के सारे पात्र छोड़ करके लड़ाई लड़ने चले जाओगे, तो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तुम्हें स्वभाव तो मजबूर कर देगा काम करने के लिए वैसा वाला। तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें विवश कर देगा क्षत्रिय कार्य करने के लिए। वैश्य स्वभाव है तो वैश्य स्वभाव वाला व्यक्ति तुम्हें, हाँ, वैश्य स्वभाव तुम्हें मजबूर कर देगा वैश्य वृत्ति के कार्य करने के लिए, तो तुम्हें स्वभाव के अनुसार तो काम करना ही पड़ेगा। आज हो सकता है तुम मेरी बात को नहीं सुन रहे हो। यहाँ पर भगवान ने इसी बात को घोषित किया, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। भगवान अंततः कह रहे हैं, तुम कब तक दूर भागोगे, आखिर में तो भगवान ही सबको घुमा रहे हैं, तुम अपनी इच्छा को मत चलाओ, अंत में भगवान की इच्छा चलती है। और ये हम सब देख सकते हैं अपने आए दिन जीवन में। हम सोचते बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो भगवान सोचते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, अंतिम अथॉरिटी, अंतिम कर्ता तो भगवान ही है, इसलिए तमेव शरणम गच्छ, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति, उनकी कृपा से, पराम उनकी मतलब कृष्ण की कृपा से, स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, फिर घोषणा कर दे मेरी प्राप्ति हो जाएगी, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान से ये ज्ञान प्राप्त किया और कह रहे हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस तरह पूरी तरह से मनन करो और फिर जो चाहो सो करो। भगवान जबरदस्ती नहीं करते, ये भगवान की ब्यूटी है। यथा इच्छासी तथा करो। चूंकि तुम मेरे अनन्य प्रिय मित्रों, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। परम आदेश क्या दे रहे हैं अब आखिरी में। अभी तक ये सारे आदेश भगवान ने बड़े तौर तरीके से समझाए, जिसमें भक्ति को ही भगवान ने आगे चल के लक्ष्य रखा है। लेकिन अब आखिरी में भगवान ने आदेश दिया, सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना। ये श्लोक दो बार आया, 9वें अध्याय में भी आया था, यहाँ भी आया है। एकमात्र श्लोक है जो बिल्कुल एज इट इज शब्द हैं इसके, वही शब्द दोहराए गए एक प्रकार से। अर्थात भगवान कितना बल दे रहे हैं कंक्लूजन, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार मामे एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असीस में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्तों ने मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, ये भगवान ने प्रतिज्ञा किया है। इसलिए भगवान ने और आगे परम को ये ज्ञान, सबसे बड़ी बात क्या किया, क्या कह दी, इस कार्य को करने के लिए अगर धर्म भी बाधा आ जाए, अधर्म बाधा तो करेंगे, अधर्म भी बाधा देते हैं, धर्म भी बाधा देते हैं। धर्म को कहते हैं पुण्य, जो सकाम कर्म हम करते हैं अच्छे वाले, जो शास्त्र के आधार पर सकाम कर्म किए, वो वाला पुण्य धर्म कहलाता है, वो भी बाधा दे देता है, जिसके चलते धन आदि आता है, ऐश्वर्य आता है, शिक्षा आती है, उसके चलते भगवान से दूर चले जाते। एक दूसरा पुण्य होता है, उसको कहते हैं निष्काम कर्म से जन्म लेने वाला पुण्य। सकाम कर्म से जन्म लेने वाला पुण्य वो बाधा देता है, निष्काम कर्म से जन्म लेने वाला पुण्य वो बाधा नहीं देता, वो भक्ति कहलाता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। अभी तक मैंने जो तुम्हें बताया, हो सकता है तुम्हें याद हो, लेकिन उसे भूल जाओ, और भूल करके इस बात को याद रखो, सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। और क्या कहा भगवान ने, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाएगा, न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, नहीं उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। ये ज्ञान केवल भक्तों के लिए है, और जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा। इस प्रकार इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है, न कभी होगा। भगवान का अगर कोई
सबसे बड़ा प्यारा बनना चाहता है तो उसको अलग अलग गुण बताए थे 12वें अध्याय में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, ऐसे कई सारे 8 एक श्लोक थे जिसमें कि गुण थे कि भगवान को कौन कौन प्यारा होता है। लेकिन भगवान ने सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, सबसे ज्यादा प्यारा वही है जो व्यक्ति इस ज्ञान को दूसरों को बताता है। जो आप बोले हो सकता है अभी प्यारा हो, बोले नहीं भविष्य में कोई दूसरा प्यारा बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी भी मेरे को वही प्यारा व्यक्ति प्यारा है, आगे भी वही व्यक्ति प्यारा रहेगा, और पहले भी वही व्यक्ति प्यारा था। इसलिए उससे अधिक प्रिय भविष्य में भी मुझसे कोई नहीं होगा। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपने बुद्धि से मेरी पूजा करता है। इसलिए ये अध्ययन हमने जो भी किया है, अध्ययन अध्यापन, ये हमने भगवान की पूजा ही की है। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, खाली सुनता है, देखो अलग अलग फल बता रहे हैं अब। अध्ययन करने का फल क्या है, बोले वो मेरी पूजा किया उसने। और जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर खाली इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और इन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्मा निवास करती है। हे प्रतापोत्र, हे धनंजय, क्या तुमने ऐसे इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया। भगवान यहाँ प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन को, ध्यान से सुनोगे तो जरूर मोह दूर होगा, नहीं ध्यान से सुनोगे तो एकाग्र चित्त होकर नहीं सुनोगे तो फिर मोह दूर नहीं होगा। एकाग्र चित्त होना बहुत जरूरी है। भगवान अर्जुन को कह रहे, हो सकता है नहीं सुना हो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा सुना दूंगा, तीसरी बार भी सुनाऊंगा। तुम बस सामने प्रश्न तो मेरे उत्तर को तो दो कि वास्तव में हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अर्जुन ने तो एकाग्र चित्त से सुना था। नष्ट हुआ, अर्जुन कहने लगे मेरा मोह नष्ट हो गया, और वो पहले ही हो गया था। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं संशय रहित हूँ तथा दृढ़ हूँ। और देखो मोह की पहचान क्या है, कि हमारा मोह नष्ट हो गया है, हमारा स्मृति वापस आ गई है, हम अब ठीक दिमाग से काम कर रहे हैं। इसका एक ही पहचान है, करिष्य वचनम तब, भगवान के आदेश का पालन करना। इसके बाद संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। जो ऑनलाइन सुनने वाले लोग हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है उसको यहाँ पर बताया। और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरा शरीर में रोमांच हो रहा है। अब आपके शरीर में रोमांच नहीं हो रहा है तो मतलब मोह नष्ट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। फिर से पढ़ने की आज शाम से शुरुआत हम कर रहे हैं। जिन जिन लोगों का मोह नष्ट हो नहीं हुआ है वो शाम से ज्वाइन कर लेंगे। जिनका मोह नष्ट हो गया है वो आज्ञा पालन करते हुए गोवर्धन पहुंच जाएंगे, समर्पण कर देंगे अपने जीवन को गुरु जी के चरणों में, और जीवन को सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ा देंगे। देखते हैं किस किस का नष्ट हो गया है, कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं ज्वाइन करेगा। व्यास की कृपा से मैंने परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। दूसरे शब्दों में परंपरा का महिमा बता रहे हैं। ये परंपरा कितनी श्रेष्ठ है। जो कृपा कृष्ण करते हैं वही कृपा वेद व्यास जी जैसे संत लोग कर देते हैं। इसलिए जैसे संजय जी के ऊपर कृपा हुई, ऐसे हम प्रभुपाद जी के प्रति अपने जीवन को समर्पित करके परंपरा से जोड़े हैं स्वयं को, और जोड़ करके अपना उद्धार करवा लें। ये आज गुरु पूर्णिमा है। आज की दुनिया में संकल्प लेकर के शीघ्र अति शीघ्र प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग हैं, जो प्रामाणिक वैष्णव हैं, उनमें से किसी एक की शरण लेकर के जीवन को सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहिए। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार श्रवण करता हूँ। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक मतलब ऐसा आश्चर्य, अद्भुतम, जिसमें वाव शब्द निकलता है, बोले ग्रेट, क्या अद्भुत है। प्रत्येक क्षण एहलास से गदगद हो उठता हूँ। श्रवण करते ही हमारी गदगद अवस्था आ जाएगी। आज नहीं आई है, समझ लो अभी तक हमारे दिमाग में ये बातें बैठी नहीं, फिर से बिठानी पड़ेगी। हो सकता है थोड़ी बैठी हो 5-10%, दोबारा बैठानी पड़ेगी, तीसरी बार बैठानी पड़ेगी। ऐसे जीवन में मृत्यु आए उससे पहले बारंबार इसे बिठाना पड़ेगा। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। ये भगवान का कृपा है कि सुनने मात्र से ही संजय जी इतने प्रभावित हो गए और अंत में घोषणा किया, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री, वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं विभूति है, वहीं ध्रुव नीति है, मतिर ममा, वहीं शुद्ध बुद्धि है। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, विजय है, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। तो हमें अर्जुन और कृष्ण का भाव क्या है,
जहाँ भगवान है और जहाँ भगवान के भक्त हैं, वहीं नीति होगी, वहीं पर ऐश्वर्य आ जाएगा, वहीं विजय होगी, वहीं अलौकिक शक्ति आ जाएगी, जो इस लोक में हमने कभी देखी सुनी भी नहीं, ऐसी शक्ति आ जाएगी। इसलिए भक्तों से दूर नहीं जाना चाहिए। मंदिर में प्रभुपाद जी ने भगवान और भगवान के भक्तों को रहने की सुविधा दी है। मंदिर में भगवान भी रहते हैं, भक्त लोग भी रहते हैं। नौकरी चाकरी संसार में गधा मजूरी, वहाँ कहीं ना भक्त है ना भगवान है। पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है, ये सोच के अभी धन आएगा, अभी विजय मेरा प्राप्त होगी, अभी श्री प्राप्त हो जाएगी, गुण आ जाएंगे, कुछ नहीं कहीं प्राप्त होता है। हमारी अनीति में ही हमारा जीवन चला जाता है। इसलिए हमारे इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को हम ऐसे ही ना गवाएं जानवरों की तरह। हम अपने जीवन को भगवान की शरण में दे करके सफल बनाए, भक्त और भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस प्रकार से 18वां अध्याय संपन्न होता है और आगे से आज शाम से गीता की क्लास दूसरी चालू हो जाएगी और कल भी सुबह से ही क्लास चलती रहेगी। इसमें प्रश्न उत्तर हम लेंगे और सुबह में 7 से 8 बजे तक, ये पूरा महीने तक हम इस क्लास को चलाएंगे, जिसमें कि 7 से 8 तक आपके जो भी प्रश्न हो वो लिए जाएंगे और आपसे श्लोक आज पूछे जाएंगे। जो 5-5 श्लोक याद हो आपको, हमने हर अध्याय में दिए थे आपको याद करने के लिए। इसलिए अब आप पूरी तरह से उन 5-5 श्लोकों को रिवाइज करके आइएगा और कल से ही हम किसी भी अध्याय से किसी को भी पूछने की चेष्टा करेंगे। और आप सबसे निवेदन है, आपको पहले से याद तो है ही, जस्ट रिवीजन करना है, आप करके आइए। धन्यवाद सभी का। जो भी लोगों के प्रश्न होंगे प्रश्न उत्तर भी लिए जाएंगे। थैंक यू। उसके बाद नया कोर्स चालू करेंगे, उसको आपको अनाउंसमेंट कर देंगे। शिला प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवती गीता की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।